नमस्कार दोस्तों, आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे हु एम आई, हम कौन हैं या मैं कौन हूँ। इस मैं कौन हूँ का आंसर बहुत सारे लोगों ने कई बार ढूंढने का प्रयास किया। आज उसी को हम ढूंढते हैं और जो हम ये प्रश्न का आंसर ढूंढेंगे वो प्रैक्टिकल आधार पे ढूंढेंगे। तो जो मैं हूँ, तो ये स्किन, ये जो त्वचा, ये हूँ, ये बाल हूँ, या इस त्वचा के नीचे ढका हुआ वो मांस हूँ, या खून हूँ, या हड्डी हूँ, या इसमें भरा हुआ जो मल मूत्र है वो मैं हूँ। मैं क्या हूँ, या इन सबको मिला के जो बना हुआ हूँ वो मैं हूँ। अगर इस त्वचा, स्किन, हेयर, हड्डी, बोन्स और जो मांस, मल मूत्र, ब्लड, खून मेरे शरीर में है, अगर वो मैं हूँ, तो मरने के बाद जो बचता है वो तो सब कुछ यही बचता है। जब हम कहते हैं इनकी मृत्यु हो गई, तो फिर उसको मिट्टी क्यों कह देते हैं? उसको ये क्यों कह देते हैं कि अब ये मिट्टी हो गई, इसको जला दो? इसका मतलब जो मैं हूँ वो जब मैं निकल जाता हूँ तब ये जो पूरा ढांचा है ये मिट्टी बन जाता है। तो मैं कुछ और हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं त्वचा नहीं हूँ, मैं ये बाल नहीं हूँ। तो मैं क्या? एक प्रश्न ये बनता है। और दूसरा प्रश्न बनता है, मैं हूँ, क्या हूँ के बाद मैं क्यों हूँ? मैं इस संसार जगत में क्यों हूँ? What is the object of my life? इस जीवन का मेरा उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है मैं क्या हूँ। मेरे अनुसार और जो हमारे गुरुदेव हैं उनके अनुसार हम एक ऊर्जा है। वो ऊर्जा जब तक इस शरीर में संचालित हो रही है तब तक ये शरीर जीवित है, और जब वो मेन ऊर्जा इस शरीर से निकल जाएगी तब ये शरीर मृत हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा और सड़ना शुरू हो जाएगा। 3 दिन बाद इसे, अगर हम इसमें केमिकल ना डालें, फॉर्मलिन वगैरह डाल के इसे संरक्षित ना करें, तो ये खत्म हो जाएगा, स्वतः खत्म होने लगेगा। अब ये पता चलता है मैं ऊर्जा हूँ, तो भाई खाना पीना, देखो आप खाना पीना छोड़ दो, धीरे धीरे हाइपोग्लाइसीमिया होगा। और जब वो आपकी बाहरी ऊर्जा जो आपको हेल्प करती है भोजन से, आप क्या करते हैं? मुंह से भोजन खाते हैं, भोजन पाते हैं, जल ग्रहण करते हैं, शरीर में जाता है, डाइजेस्ट होता है, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, केमिकल ऊर्जा। उस ऊर्जा से पूरा शरीर चल रहा है। लेकिन उस सिस्टम को चलाने के लिए भी एक सूक्ष्म ऊर्जा व्याप्त है जो कहीं और से चल रही है। अगर आप भोजन भी नहीं देंगे तो भी अगर वो शरीर में आपके व्याप्त है तो आपकी मृत्यु नहीं होगी। शरीर धीरे धीरे हो सकता है शिथिल पड़ जाए, शरीर हो सकता है बहुत शून्य में चला जाए, बट मृत्यु नहीं होगी जब तक आपका शरीर सड़ना नहीं शुरू होगा। आपका कुछ ना कुछ चलता रहेगा अगर वो ऊर्जा आपके अंदर बनी हुई है। तो वो ऊर्जा कौन सी है? उस ऊर्जा को लोग कहते हैं सोल, उस ऊर्जा को कहते हैं आत्मा, उसी ऊर्जा को कहते हैं रूह। जब तक वो रूह, सोल और आत्मा हमारे अंदर है तब तक हम जीवित हैं और हम रियल में आत्मा हैं, सोल हैं और वो रूह हैं। जब तक हम इस शरीर में हैं हमारी पहचान इस शरीर से है, और जब वह ऊर्जा ट्रांसफर होकर किसी और शरीर में चली जाएगी तो हमारी आइडेंटिफिकेशन वो हो जाएगी, वो शरीर हो जाएगा। तो हमें ये शरीर मिला, एक जो विज्ञान है, विज्ञान को समझना जरूरी है क्योंकि विज्ञान भी ईश्वर का ज्ञान ही है। ईश्वर ने ही हमें वो ज्ञान दिया है ताकि हम उसको समझ सकें। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये स्किन नहीं हूँ, मैं एक ऊर्जा हूँ, मैं एक आत्मा। जो आत्मा न मरती है, न गलती है, न सड़ती है, न जलती है, वो सब ये शरीर के साथ हो सकता, आत्मा के साथ नहीं। आत्मा
रूप बदल सकती है, ऊर्जा रूप बदल सकती है, लेकिन समाप्त नहीं होती। E बराबर mc²। ऊर्जा का रूपांतरण होता रहेगा, समाप्त नहीं होगी। जैसे जो मैं आपके साथ जो बोल रहा हूँ वो शब्द के रूप में और प्रकाश के रूप में आप तक पहुंच रहा है, तो ये ऊर्जा हुई। तो हम कौन हुए? एक ऊर्जा हुए, एक आत्मा हुए। एक प्रश्न का समाधान तो ये हुआ। अब दूसरा प्रश्न आता है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? तो साथियों, जो आत्मा शरीर ग्रहण करती है वो एक जीवन का उद्देश्य भी लेकर आती है। उसका मुख्य उद्देश्य तो अपनी उन्नति करना होता है, अपनी ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ाना होता है। जिस आत्मा का जितना ज़्यादा ऊर्जा क्षेत्र बढ़ेगा उसकी व्यापकता, संपन्नता उतनी ही ज़्यादा होगी। एक उद्देश्य तो ये होता है। और दूसरा उद्देश्य श्री हरि ने, उस परमपिता परमेश्वर ने, उस सर्वशक्तिमान ईश्वर ने ये दिया है कि जो मेरी ये व्यवस्था है इसमें आप निमित्त बनो। इस व्यवस्था को चौपट मत करो, इस व्यवस्था को उन्नत करने में निमित्त बनो। इसलिए उसने हमें ये शरीर दिया, मानव शरीर। खास तौर से मानव शरीर देने के पीछे उद्देश्य था, जो ईश्वर का जो यूनिवर्स है, आपको जिस हिस्से में जहाँ भेजा गया है वहाँ अपनी क्षमता के अनुसार उसको नर्चर करने में आप निमित्त बनो। वो खुद नर्चर कर सकते हैं, वो करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब आप उस व्यवस्था को नर्चर करने में आप निमित्त बनते हैं, तब उस परम सत्ता को, उस ऑल माइटी गॉड को, जो सुप्रीम पावर है, उसको अच्छा लगता है। फिर वो जो सुप्रीम पावर है धीरे धीरे आपको पावर देती है और आपको एक सिंपल माइन्यूट मिनिमम एनर्जी से, क्षुद्र एनर्जी से महा एनर्जी, महा पावर बना देती है, जिन्हें लोग कहते हैं अवतार। और अवतारों के बारे में आपने सुना होगा, अवतार कभी भी केवल अपना अपना नहीं करते। अवतार किसके लिए करते हैं? संसार के लिए, यूनिवर्स के लिए काम करते हैं। वही लोग अवतारी कहलाते हैं, क्योंकि वो उस परम पिता परमेश्वर, उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की शक्ति से जुड़े होते हैं, उन्हीं का एक हिस्सा हो जाते हैं, उन्हीं का एक स्वरूप हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य ये है कि जहाँ भी हम पैदा हुए हैं वहाँ पे यूनिवर्स के फेवर में, पृथ्वी के लिए हम क्या कर रहे हैं। जैसे पेड़ लगा सकते हैं, वृक्ष लगा सकते हैं, पर्यावरण को अच्छा कर सकते हैं, ये हो गया। आसपास जो हमारे नीडी लोग हैं उनकी अपनी क्षमता अनुसार मदद कर सकते हैं, दूसरा ये हो गया। कोई बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, उन्हें हम पढ़ने में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान ही मेन चीज़ है। अगर आदमी ज्ञान ही होगा, जब ज्ञान होगा तभी संपन्नता आएगी, तभी खुशहाली आएगी। अगर अज्ञानी आदमियों को आप 1-1 करोड़ रुपया भी दे दो, कुछ महीनों में उड़ा देंगे। और ज्ञानवान आदमी को केवल ज्ञान दे दो तो वो धीरे धीरे अपने यहाँ संपन्नता ले आएगा, सुख और संपत्ति दोनों और शांति दोनों आ जाए। आज सुख और शांति का ना होने का कारण क्या है? सुख और शांति ना होने का कारण है, एक तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं जानते। हर एक आदमी को जीवन का जो उद्देश्य मिला है वो इसलिए मिला है ताकि एक तो वो अपनी पीढ़ी को जब आगे बढ़ाए तो उसे अपने से 2 कदम आगे बढ़ा दे, भौतिक ज्ञान में और आध्यात्मिक ज्ञान में, दोनों में। समस्या ये हुई कि जब हम जंगल में, हमारा अगर आप उद्भव देखो तो जंगलों से हुआ है। होमोसेपियन से पहले भी और जो हमारे अलग अलग स्वरूप थे, चिंपैंजी जैसे, तो हमारा उद्गम ऐसे हुआ, हम जंगल से आए। जंगल में हमने आँख की खोज करी, आँख की खोज करने के बाद पहिए की खोज करी, इसी तरह अलग अलग खोज हुई और हमारा जीवन सुगम होता गया। क्या ये खोज अचानक हुई? नहीं। उस परमपिता परमेश्वर ने इतना अच्छा मस्तिष्क दिया कि जिसमें हम बोल सकते हैं, भाषा बना सकते हैं, विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और अपना उन्नति कर सकते हैं। तो हमने अपनी उन्नति की धीरे धीरे, और भौतिक चीज़ें तो बहुत प्राप्त कर ली। सुख संपत्ति के लिए पहिया भी बना लिया, पहिया के बाद बैलगाड़ी बनाई, फिर रथ बनाए, और रथ के साथ साथ उधर अग्नि आ गई। अग्नि के साथ साथ हमने कुछ औजार बनाए अपने जीवन को मदद लेने के लिए, लेकिन हमने हथियार भी बनाए अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए। और धीरे धीरे हम विकसित होते चले गए। टाई, कोट, पैंट और मर्सिडीज और बड़ी बड़ी गाड़ी में हम आ गए, बड़े बड़े बंगलों में हम आ गए। एक रिमोट कंट्रोल से सारी सुविधाएं हम प्राप्त करने लगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में वही जानवर छुपा रहा
हम अंततः जानवर के जानवर ही रहे। भले ही हम कितनी अच्छी इंग्लिश और कितनी अच्छी भाषा बोल लेते हो, कितने बड़े बड़े प्रवचन कर लेते हो, लेकिन अंदर वही जंगली चिंपैंजी हमारे यहाँ छिपा रहा। कैसे कि हम केवल अपना लाभ, और इसमें जो बड़ा गोरिल्ला है, बड़ा चिंपैंजी है, वो अपना बड़ा लाभ देख रहा है। वो अपना 300 करोड़ का बिजनेस करता है, जो छोटे चिंपैंजी है उन्हें 3% का लाभ दे देता है। और इस तरह से ये बड़े चिंपैंजी और छोटे चिंपैंजी यानी कि बड़े धनवान लोग और इधर मिडिल क्लास लोगों के बीच का गैप बढ़ता चला जा रहा है। फिर बात पे आते हैं क्यों हुआ ये सब। इसलिए हुआ कि हमारा एक ज्ञान तो हमने बढ़ाया। कौन सा ज्ञान बढ़ाया? भौतिक ज्ञान तो बढ़ाया, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी हमने पढ़ी, इकोनॉमिक्स हमने पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ के उससे सीखा कि किस तरह से और अपना प्रभुत्व बनाया जाए, लेकिन हमने अध्यात्म में प्रवेश नहीं किया। ये जब हमें शरीर दिया था तो जीवन का उद्देश्य एक तो ये था कि हम इस प्रकृति में रहकर अपने जीवन को और आसपास के लोगों के जीवन स्तर को और जीवों के, मात्र लोग नहीं, जीवों के जीवन स्तर को सुधारें, इस पृथ्वी को नर्चर करें, इस यूनिवर्स को नर्चर करने में मदद करें। एक तो ऊर्जा, और दूसरा ये जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, जैसा जितना जो कुछ ब्रह्मांड में है वो कुछ इस मस्तिष्क में दिया गया है, ये मानव शरीर में वो सब दिया गया है। हम इसमें अंदर डुबकी लगा कर उस ज्ञान को प्राप्त करें, उस रास्ते को प्राप्त करें, उस मार्ग को प्राप्त करें जिसे कहते हैं आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, और जिसे कहते हैं ईश्वर से जुड़ने का रास्ता। यानी कि हम छोटी एनर्जी का बड़ी एनर्जी, सुप्रीम एनर्जी से जुड़ने का रास्ता। तो इतनी बड़ी बात में आके क्या बात समझ में आई? बात ये समझ में आई कि मैं कौन? मैं एक ऊर्जा, मैं एक आत्मा, मैं एक सोल। मेरा उद्देश्य क्या? इस यूनिवर्स को नर्चर करना, इस पृथ्वी को नर्चर करना, मदद करना। अपने लिए नहीं भरना, अपने लिए भरना तो वही गोरिल्ला चिंपैंजी हो गए। अपने वो देखते हो बड़े बड़े बिजनेसमैन CSR एक्टिविटीज दिखाने के लिए, कोई बिजनेसमैन ये कहते सुना तुमने कि मैंने 1000 लोगों को जॉब दी, मैं बड़ा खुश हूँ, मैंने 10,000 लोगों को जॉब दी, बड़ा खुश हूँ। ये केवल स्टेज पे कहेगा, जब अपने CEO के साथ बैठा होगा कहेगा कितने करोड़ का बिजनेस हुआ। बिजनेस नहीं हो रहा, बिजनेस की बात करेगा, लाभ की बात करेगा, और जब उसका लाभ होगा 300 करोड़ तो आपको 3% देगा, क्योंकि उसे आपको भी जीवित रखना है, लेकिन आपको उतना जीवित रखना है जितने में आप जी सकें, और आपको सस्ते से सस्ते मनोरंजन देना। जैसे आपके पास बैंक में नोट हो ना हो, लेकिन आपके पास डेटा पर्याप्त होगा ताकि आप उसमें उलझे रहें। सस्ते नशे देना जिसमें आप फंसे रहो, कुछ और सोच ना पाओ, आध्यात्मिकता क्या है ये ना सोच पाओ, स्पिरिचुअलिटी क्या है ये ना सोच पाओ। जैसे बड़े चिंपैंजी ने ग्रोथ कर ली, यानी कि बड़े व्यक्ति ने ग्रोथ कर ली, धनवान हो गया, तुम भी धनवान ना हो जाओ, तुम उस साइड में सोचने की आप पे दिमाग ही ना रहे, आप केवल उसमें फंसे रहो। बस भरपूर छोटा छोटा मनोरंजन और बस, और खर्च करने की थोड़ी कैपेसिटी, क्योंकि खर्च करोगे थोड़ा थोड़ा लेके, दोगे कहाँ? दोगे तो उसे ही। तो जो आपको 3% दिया गया है आप उसको भी उसको दे दोगे, भरपूर अच्छे से भोजन तक नहीं करोगे, भजन तो दूर की बात हो गई। तो हमें ये समझना होगा कि हमारा जीवन मात्र इन चीजों में उलझने के लिए नहीं हुआ है, और हमारा जीवन अपने लिए कलेक्ट करने के लिए नहीं हुआ। कर लो कितना इकट्ठा कर लो, जब आप राख का ढेर बन जाओगे कहां साथ लेके जाओगे? कोई भी याद नहीं करता। आज से अगर किसी भी व्यक्ति की उम्र अगर 50 साल है, उससे कहो 40 साल बाद हम आपसे मिलेंगे, या 100 साल बाद हम आपको, 50 साल बाद हम आपको जो है ये 10 करोड़ रुपया देंगे, वो कहेगा ले जाओ 10 करोड़ रुपया, मेरे किसी काम का नहीं। अगर 50 साल के व्यक्ति को 50 साल बाद अगर 100 करोड़ रुपया दोगे, उसके किस काम का? एक तो वो दुनिया में ही नहीं होगा, और 1% अगर वो दुनिया में हुआ भी तो उसका यूज नहीं कर पाएगा। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि हमें इन सब जो माया जिसको हम कहते हैं, माया यही है कि हम अपने से दूर होते हैं, अपने आप को ही भूल गए हैं। हम एक ऊर्जा है, एक आत्मा है। हमारा जन्म इस यूनिवर्स में मदद करने के लिए, निमित्त होने के लिए बना है। मदद तो वो खुद कर लेते हैं, व्यवस्था वो खुद कर लेते हैं, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करनी है, ईश्वर है परमपिता परमेश्वर, हम आपकी व्यवस्था में निमित्त बन सकें, ऐसी शक्ति दीजिए, ऐसी शारीरिक शक्ति दीजिए, ऐसी मानसिक शक्ति दीजिए, ऐसी आर्थिक शक्ति दीजिए, और फिर आप ईमानदारी से निमित्त बनिए। अपने लिए आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी व्यवस्था ईश्वर करते चले जाएंगे। एक
और दूसरा अध्यात्म, यानी कि मरने से पहले वो सारे अनुभव कर लीजिए जो मरने के बाद होते हैं। मरने के बाद क्या होता है, शरीर छूट जाता है, हम दूसरे लोग से अटैच हो जाते हैं, आत्मिक लोग से अटैच हो जाते हैं, स्पिरिट वर्ल्ड से हम अटैच हो जाते हैं। और वो उसके भी अलग अलग स्तर हैं, लोअर स्तर भी हैं और अलग अलग स्तर भी हैं। अगर आप स्पिरिट वर्ल्ड की कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप अपने जीवन में ये पुस्तक जरूर पढ़िएगा। इस पुस्तक का नाम है जीवात्मा जगत के नियम। आपको बहुत कुछ इसमें समझ में आएगा। और दूसरी पढ़िएगा श्रीमद् भागवत गीता, और बार बार इनको पढ़िएगा, आपको बहुत चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। तो आज के सत्संग को हम यही समाप्त करते हैं। हम आत्मा हैं और इस संसार में हमारा जन्म इस संसार को नर्चर करने के लिए हुआ है, केवल अपने लिए ही कलेक्ट करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं हुआ है। और दूसरा अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए हुआ है। आध्यात्मिक उन्नति कैसे करें, क्या करें, उसके लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। आगे उसमें भी सत्संग करते रहेंगे, लेकिन अच्छे विद्वान लोगों से के सत्संग आप देखिएगा, सुनिएगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।